16वीं सदी की शुरुआत। मेडिटेरेनियन सी यानी बुहेरा रूम तेजी से एक स्पेनिश झील बनता जा रहा था। रिकॉन्क्विस्टा की फतह के नशे में चूर स्पेनिश एम्पायर यूरोप के साहिल पर नहीं रुकी। उन्होंने समंदर पार करके नॉर्थ अफ्रीका को कुचलने का फैसला किया। किंग फर्डिनेंड के झंडे तले स्पेनिश आर्माडाज यानी बेड़ों ने मगरिब के साहिली शहरों पर एक के बाद एक कब्जा कर लिया। अपना मुकम्मल दबदबा कायम करने के लिए उन्होंने समंदर में अजीम किले बनाए, जिनमें सबसे मशहूर पेनियन ऑफ एल्जियर्स था, जो एल्जियर्स शहर से सिर्फ 300 मीटर दूर एक भारी हथियारों वाला आइलैंड गैरिसन था। इसकी तोपें सीधा शहर के दिल की तरफ तनी हुई थीं, जिसने मुकामी आबादी को एक खौफनाक और जिल्लत आमेज शिकंजे में जकड़ रखा था। लेकिन जैसा कि मशहूर हिस्टोरियन फर्नन ब्रॉडल अपनी अजीम किताब द मेडिटेरेनियन एंड द मेडिटेरेनियन वर्ल्ड इन द एज ऑफ फिलिप II में बयान करते हैं, स्पेनिश एम्पायर ने मुसलमान प्राइवेटियर्स यानी बहरी लड़ाकों की खौफनाक लड़ाकू सलाहियत का बिल्कुल गलत अंदाज़ा लगाया था। मशरिकी यानी ईस्टर्न एजियन से दो भाई उभरे, जिन्होंने बहरी जंग यानी नेवल वॉरफेयर की तकदीर बदल कर रख दी। ओरुच और उसका छोटा भाई हिजर। 1516 में एल्जियर्स के मजबूर और मायूस लीडरों ने स्पेनिश को निकालने के लिए ओरुच को बुलाया। ओरुच ने सिर्फ मदद नहीं की, उसने एक बेहतरीन कू की मंसूबाबंदी की, शहर का कंट्रोल संभाला और एक भारी स्पेनिश जवाबी हमले को नाकाम बना दिया। ये दोनों भाई बेहतरीन सेलर्स थे, लेकिन वो एक सुपर पावर से लड़ रहे थे। स्पेनिश एम्पायर ने इस बगावत पर आग बगोला होकर अपना कहर नाजिल किया। 1518 में स्पेनिश फौज ने ओरुच को अंदरूनी शहर क्लेम्सन में घेर लिया। एक बहादुराना और आखिरी मुकाबले के बावजूद ओरुच मैदान जंग में मारा गया। स्पेनिश लोगों ने उसके कटे हुए सर को एक नेज़े यानी पाइक पर रखकर नुमाइश की और अपने सबसे बड़े दुश्मन की मौत का जश्न मनाया। उन्हें लगा कि मुज़ाहिमत टूट चुकी है। उन्हें लगा कि मेडिटेरेनियन अब बिल-आखिर उनका है। वो बुरी तरह गलत थे। उन्होंने दरअसल एक ऐसे शख्स के लिए रास्ता साफ किया था जो इस्लामी तारीख का सबसे अजीम एडमिरल बनने वाला था। ओरुच की मौत के बाद उसके छोटे भाई हिजर ने कमान संभाली। उसने अपने भाई के आग जैसे लाल बाल विरासत में पाए और उसके साथ ही वो खौफनाक लक़ब भी पाया जो आने वाली एक नस्ल तक यूरोप को डराता रहा, बारबरोसा, रेड बियर्ड यानी लाल दाढ़ी। बारबरोसा सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो एक जियोपॉलिटिकल जीनियस था। नेवल हिस्टोरियन रॉजर क्राउली की किताब एम्पायर्स ऑफ द सी के मुताबिक बारबरोसा ने जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात को देखा और एक कड़वी मैथमेटिकल हकीकत को समझ लिया कि एक अकेला पायरेट किंग ग्लोबल स्पेनिश एम्पायर को नहीं हरा सकता था। एक एम्पायर से लड़ने के लिए उसे अपने खुद के एक एम्पायर की ज़रूरत थी। 1519 में डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी के एक मास्टर स्ट्रोक में बारबरोसा ने खुद अपनी मर्जी से एल्जियर्स का आज़ाद शहर ऑटोमन सुल्तान सलीम अव्वल को पेश कर दिया। इसके बदले में सुल्तान ने एल्जियर्स को एक ऑटोमन सूबा ऐलान किया, बारबरोसा को बैलर बे का खिताब दिया और सबसे अहम बात, उसे 2000 एलीट मस्किट चलाने वाले जैनिसरी सिपाही और भारी ऑटोमन सीज कैनन्स का एक खौफनाक ज़ख़ीरा भेजा। ऑटोमन हिमायत के साथ बारबरोसा ने मेडिटेरेनियन में बहरी जंग में इनकलाब बर्पा कर दिया। स्पेनिश लोग अपने भारी गहरी हल वाली और हवा से चलने वाले गैलियंस पर इन्हिसार करते थे। ये तैरते हुए किले थे, लेकिन ये बहुत सुस्त और मुकम्मल तौर पर मौसम पर निर्भर थे। बारबरोसा ने उनका मुकाबला गैलियंस की एक फ्लीट से किया, जो पतली, कम गहरी और चप्पू से चलने वाली गैलीज थीं। बारबरोसा की जंग की हिकमत अमली स्पीड और एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर मबनी थी। उसकी गैलीज हवा के बिल्कुल खिलाफ चप्पू चलाकर आगे बढ़ सकती थीं और उन भारी स्पेनिश जहाज़ों को आसानी से मात दे सकती थीं, जो हवा न होने की सूरत में पानी में बिल्कुल बेजान खड़े रहते थे। उसने नॉर्थ अफ्रीका के कम गहरे साहिली पानियों का इस्तेमाल किया अपने बेड़ों को छुपाने के लिए। स्पेनिश सप्लाई लाइंस पर खौफनाक तेजी से हमला किया और इससे पहले कि भारी इंपीरियल आर्माडाज कोई जवाब दे, वो गायब हो जाता था। 1529 में बारबरोसा पाशा ने आखिरकार अपनी तवज्जो स्पेनिश जुल्म की सबसे बड़ी अलामत की तरफ फेर दी, द पेनियन ऑफ एल्जियर्स। एक दहाई से ज़्यादा अरसे तक इस स्पेनिश किलेनुमा जजीरे ने शहर पर खौफ तारी कर रखा था, लेकिन अब बारबरोसा के पास भारी ऑटोमन आर्टिलरी थी। 2 हफ्ते से ज़्यादा तक उसने इस स्पेनिश किले पर एक लगातार तबाहकुन बमबारी की, जिसने पत्थर की दीवारों को चकनाचूर कर दिया और भूखे, बुरी तरह जख्मी स्पेनिश गैरिसन को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बारबरोसा की असली जहानत वो थी जो उसने इसके बाद किया।
जैसा कि स्ट्रक्चरल हिस्टोरियंस बताते हैं, उसने सिर्फ किले को तबाह नहीं किया, उसने अपने हजारों क्रिश्चियन कैदियों को हुक्म दिया कि वो पेनियॉन के खंडरों को अपने हाथों से तोड़ें और उन अजीम पत्थरों को समंदर में फेंक दें। उसने उस मलबे का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा और मुकम्मल तौर पर महफूज बंदरगाह बना दिया। एल्जियर्स एक कमज़ोर साहिली कस्बे से बदलकर एक नाकाबिले तस्खीर वर्ल्ड क्लास नेवल बेस बन गया। इस किलाबंद पनाहगाह से बारबरोसा पाशा ने पूरे मेडिटेरेनियन में तबाहकुन रेड्स किए, स्पेनिश और होली रोमन एम्पायर्स को घुटनों पर ला खड़ा किया और एंडलूसिया में स्पेनिश इंक्विजिशन से बचकर भाग रहे हजारों मजलूम मुसलमानों को बचाया। 1518 में उसके भाई की मौत को इस मुजाहिमत का अंत माना जा रहा था। इसके बजाय इसने बारबरोसा पाशा के लेजेंड को जन्म दिया, वो स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड जिसने नॉर्थ अफ्रीका को महफूज किया, मेडिटेरेनियन पर अपनी हुक्मरानी कायम की और यूरोप की सबसे बड़ी सल्तनतों को लाल दाढ़ी के नाम से खौफ खाने पर मजबूर कर दिया।